अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 18 में जंप करते हुए हम लोग इसमें मज़ीद जानेंगे अपनी इस वेबसाइट के मतलब। हम लोग यहाँ तक अपना लेआउट रेडी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी साथ साथ यहाँ तक काम कवर कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम टारगेट करेंगे अपने पास के नीचे वाला जो एरिया आ रहा है उसमें क्या डिमांड है। इसमें रिसेंट अपडेट टेक्स्ट लिखा आ रहा है, सेम इस जैसे जैसे ऊपर लिखा हुआ था हमारे पास ये कैटेगरीज। और उसके बाद यहाँ बस दो अपने पास बुलेट्स में उन्होंने टैक्स को पुट किया हुआ है, तो टैक्स हम जैसे वैसे कुछ यहाँ पुट कर लेते हैं उसी तरह का। ये हमारे पास आ रहा है लफ्ज़ लिखा हुआ जी रीसेंट अपडेट और रीसेंट टैक्स लिखा आ रहा है। ठीक है, राइट कंटेंट है तो थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको, क्योंकि उस पर अभी हम लोग मज़ीद जंप करेंगे फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो रीसेंट अपडेट में जाके हम वही टैक्स पुट कर देते हैं जो यहाँ लिखा आ रहा है। जैसे इस पिक्चर में आ रहा है रीसेंट अपडेट, रिसेंट अपडेट लिखा, कंट्रोल एस किया और प्रीव्यू करके देख लेते हैं इसमें क्या वो टेक्स्ट पुट हो चुका है। ये टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है। अब इस टेक्स्ट को हमें क्या करना है, राइट साइड पे एडजस्ट करना है। तो इसको राइट साइड पे एडजस्ट करने के लिए हम इसके जाएंगे, ये जो इस नाम के हमारे पास लगा हुआ आ रहा है आईडी रिसेंट अपडेट, हम वहाँ जंप करते हैं CSS में। इसकी ये लिखा लीजिए रिसेंट अपडेट। अब इसके अंदर हमें मज़ीद क्या चेंजिंग करनी, जो टेक्स्ट हमारा वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाए। तो सिंपल सी बात, जैसे हमने ऊपर चीज़ों को सेट किया सेम वैसे सेट करना है, कोई इतना हैवी काम नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, इसमें हमने बॉर्डर वगैरह रेडियस वगैरह सेट कर दिया हुआ है। अच्छा, अलबत्ता एक और चीज़ देर में रखिएगा, रिसेंट अपडेट अच्छा ऊपर वाला एरिया ठीक है। जो नीचे वाले में करेंगे तो इसको भी थोड़ा सा सेट करना है, वो क्या चीज़ है वो भी फिर आपको मैं बताता हूँ, जो उसमें पेंडिंग हम लोगों ने इसको छोड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम इसमें आते हैं रिसेंट अपडेट में, और अपने लिए इसमें ज़रूरी जो चीज़ है एक तो इसको जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, क्योंकि वो अपने अभी तक सेट नहीं किया। जैसे ऊपर सेट किया था कुछ वैसे सेट कर लेते हैं। 25 पिक्सल, कंट्रोल एस, रिफ्रेश आस्ता करके चेक करते हैं, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ। फिर उसके बाद हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया था लास्ट टाइम, वेट किया था। ठीक है जी, फ़ॉन्ट माइनस वेट, ताकि थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाए टेक्स्ट, बोल्ड हो चुके हैं। टेक्स्ट माइनस अलाइन, सेंटर किया था हमने इसको, कंट्रोल एस करके साथ साथ चेक कर रहा हूँ। और ऊपर से नीचे लाने के लिए हमने इसमें लाइन माइनस हाइट किया था। लाइन माइनस हाइट करने के बाद हमने इसमें कितनी लाइन हाइट करते हैं, वही 50 पिक्सल ही कर लेते हैं जैसे वैसे आ रहा था। सेमीकोलन करके कंट्रोल एस करके प्रीव्यू करके देखते हैं तो हमारे पास ये वहाँ पे आ चुका है। और इसका जो कलर आ रहा है वो सिंपल, मैं यहाँ से आके कलर भी इसको मैं कर दूंगा, वाइट था तो इसको कलर वाइट का वाइट प्रेस कर देते हैं, सेमीकोलन कंट्रोल एस और रिफ्रेश कर देते हैं। अपने इसमें चेक कर लेते हैं, कलर वाइट था ना, हाँ जी कलर बिल्कुल वाइट है, तो वाइट का वाइट आ चुका है। अब आते हैं इसके नीचे वाले सेक्शन में, कोड में चलते हैं नीचे की तरफ। और ये हमारा जो रीसेंट टेक्स्ट आ रहा है एरिया, इसमें हमारे पास एंटर प्रेस कर रहा हूँ। और इसमें जो भी हमने टेक्स्ट लिखना है वो बुलेट के थ्रू लिखा जाएगा। बुलेट्स में आपने क्या करना है, यूएल का टैग लगा देता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर करता था ताकि आपको नजर आए। इस वाले के अंदर आगे मैं पुट कर रहा हूँ यूएल टैग स्टार्ट, यूएल टैग क्लोज, और यहाँ पर आपने LI टैग स्टार्ट कर लेना है, LI टैग कर देना है क्लोज इसका। इसके अंदर 2 LI बना रहा हूँ मैं, इसका नाम A लिख लेता हूँ, इसका B लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस करके वहाँ रिजल्ट देखते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे A और B लिखा आ रहा है। तो आप हमारी पिक्चर में भी देखेंगे यहाँ पे दो तरह के बुलेट्स आ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा टेक्स्ट पुट हुआ पड़ा है। अब टेक्स्ट ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा जो बुलेट्स है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और इसके जो ये वाले कॉर्नर ये एक्चुअल में गोल नहीं थे, मैंने कहा था जब आगे जाके बताता हूँ कि इसमें हमारा क्या मिसिंग रह चुका है। तो रिसेंट वाले में चलते हैं हम लोग। रिसेंट का जो टेक्स्ट है उसके हमने बॉर्डर दिए थे ना अपने पास, ये टेक्स्ट हो गया। हमने रेडियस सेट किया था उसका, रिसेंट टेक्स्ट में जाके जस्ट अ मोमेंट हम देख लेते हैं जी, ये रिसेंट अपडेट हो गया।
और इसके जो नीचे वाला कॉर्नर है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये रिसेंट जो टेक्स्ट है इसमें बॉर्डर लगा रहा हूँ मैं, बॉर्डर माइनस रेडियस कॉलन 0 पिक्सल 0 पिक्सल 20 पिक्सल, नीचे से 20 पिक्सल, और वेरीफाई करते हैं कि इतना काम करने से कुछ वहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है हमारे पास। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि मैं क्या बात कर रहा था। ये जहाँ ABC लिखे नीचे कॉर्नर देख रहे हैं, तो ये देखिए ये गुलाई में आ गए, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है जिस पे हम काम कर रहे हैं उसमें यहाँ से ये कॉर्नर आउट में आ रहे हैं। आपका दिल करे 20 करे 10 करे, वो आप अपनी मर्जी का भी सेट कर लीजिएगा। मेरा काम बस आपको उस चीज़ समझाना था। अब इसमें थोड़ा सा इसके टेक्स्ट वगैरह पुट किया जाए, जहाँ मैंने ABC लिखा जाए अगर आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कंट्रोल एस करके वेरीफाई करते हैं कि दूसरा जो ब्लॉट है ऑटोमेटिक थोड़ा नीचे आ गया। ये देखिए बिल्कुल नीचे आ चुका है। हम इसको क्या कर लेते हैं, मैं इसी की कॉपी कर रहा हूँ टेक्स्ट की, कंट्रोल C फॉर कॉपी, और B वाले में जाके पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ तो वहाँ सारा कुछ आगे पीछे हो चुका है। अब इससे करना क्या है, उन्होंने पिक्चर में क्या किया, इसका फ़ॉन्ट से बहुत छोटा सा करके रखा हुआ ताकि ना जो इसमें पूरा आ रहा है ये वाला चीज़। तो आप क्या काम करेंगे, इस टेक्स्ट को करेंगे थोड़ा सा स्मॉल। ओके, ये जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, बेशक आप डायरेक्टली इस पर मैं थोड़ा सा स्पेन यूज़ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। LI के आगे लिख रहा हूँ स्पेन, क्योंकि सिर्फ इसी पे काम करना है मैंने। स्पेन में जाए चलते, स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट माइनस साइज कॉलन, इसके फॉन्ट का साइज़ मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ अपने पास 10, सेमी कॉलन करके चेक करते हैं वहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा क्या, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ा है जी। अगर एक में फ़र्क पड़ा तो दूसरे में भी यही काम करना है। मैं स्पेन टैग कॉपी कर लेता हूँ यही वाला, और दूसरी LI के शुरू में भी जाके से ट्रांसफ़र करके पेस्ट करके कंट्रोल से करके दिखाता हूँ आपको। तो ले जी, 2 ब्लर्स आ चुके हैं, हमारा टेक्स्ट जो भी मैंने लिखा था वहाँ पे जाके एडजस्ट हो चुका है। और इसमें और क्या आ रहा है जी, बस ठीक हो गया। ऊपर से थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड है, नीचे टेक्स्ट थोड़ा सा कलर में आ रहा है, और इसके साथ लिखा आ रहा है रीड मोर। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, जैसे कोर्सेज के बाद लिख लेता हूँ मैं रीड मोर किया, 3-4 डॉट्स लगाए, और इसके शुरू में लगाता हूँ फ़ॉन्ट का टैग स्टार्ट, इसको कलर दे रहा हूँ मैं रेड, और फ़ॉन्ट टैग यहाँ मैं कर देता हूँ आगे क्लोज। एक वाले का मैं कर देता हूँ, एक वाले का आप कर लीजिएगा। ऊपर वाले को मैं कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए रीड मोर अपने को रेड कलर नज़र आ रहा है। ऊपर थोड़ा सा जो टेक्स्ट बोल्ड आ रहा है इस तरह सा, इसको मैं बोल्ड भी करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये भी तसल्ली आ जाए। ये वेलकम लिखा आ रहा है, इसके शुरू में B टैग स्टार्ट किया मैंने, और इसके चैनल तक जो टेक्स्ट है मैं वो थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ जी। कंट्रोल S करके रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड हो गया, थोड़ा रेड कलर आ गया। और नीचे वाले के साथ भी आपने यही सलूक करेंगे, यही काम करेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अपडेट्स वाला कोड को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एंटर करता हूँ LI के अंदर, ताकि आपको समझने में चीज़ आसानी हो जाए। ये एक LI टैग स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है जी, LI टैग स्टार्ट LI टैग क्लोज, एक LI यहाँ आ गई है, और दूसरी आपने ऐसे करके सेट कर देनी अपने पास। ये मैं LI इधर ले जाता हूँ ताकि कोई मसला आपको ना आ जाए। और UL जो था, ये UL के नीचे UL आ चुका है, LI के नीचे LI है, और ये फ़ॉन्ट टैग बीच में आ रहा स्टार्ट हुआ अपने पास, मैं इसको भी नीचे ले आता हूँ। तो ये देखिए ये फ़ॉन्ट वाला टैग भी आ गया। अब LI यहाँ आ जाएगी तो आपको कोड और आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखिए, तो ये आपके सामने कोड आ रहा है जो अभी हमने कवर किया आज की वीडियो में। इस कोड को आपने कॉपी कर, अगर लिखेंगे नीचे पेस्ट करेंगे तो नीचे वाला भी सेम टेक्स्ट आपका वैसे ही हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये कवर कर चुके होंगे पॉइंट। अगर ये पॉइंट आप कवर कर चुके हैं, समझ आ चुके हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।